हिंडनबर्ग ने एक बार फिर से भारतीय संस्था पर इस बार आक्रमण किया, हमला किया, आरोप लगाए हैं। एक लाइन बैकग्राउंड में चलें तो अडानी समूह के ऊपर हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी और उसमें ये आरोप लगाया था कि बहुत सारे फंड्स बाहर से लाए गए और स्टॉक को जैकअप किया गया और वो पैसा इन्हीं का था, घुमा के लाया गया। ये एक क्रक्स वाला है वन लाइन में, आपने इसके बारे में ज़रूर देखा, सुना, पढ़ा और काफ़ी चर्चा होगी। बात 2023 की थी और वहाँ से उसकी जांच हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सेबी जो फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेटर है उसने कुल 24 में से 23 मामलों की जांच भी कर ली, उसकी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी और उसमें निकला नहीं, एक मामले की जांच हो रही है अभी भी। मामला खत्म होते होते यहाँ तक पहुँचा कि बीते शनिवार को देर शाम हिंडनबर्ग ने एक और बम फोड़ा और आरोप लगाया कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच जी के ऊपर भी गंभीर आरोप है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप है। अब ये क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये हुआ कि जब वो चेयरमैन नहीं थी, चेयरपर्सन नहीं थी सेबी की, उससे पहले एक फंड में उनके निवेश थे और उस फंड का जो लेना देना था वो अडानी ग्रुप के साथ, उन्होंने हिंडनबर्ग का ये आरोप आया और इसके बाद फिर बहुत सारे चीज़ें होने लगी। फिर सेबी ने इसका खंडन किया और माधवीपुरी जी की ओर से, उनके पति की ओर से बाकायदा इसका रिबटल दिया गया। तो 3 मेन आरोप इसमें लगाए गए। एक आरोप ये लगाया गया कि एक जो फंड था जिसमें इन लोगों का निवेश था, बुश फैमिली का, उसका पैसा अडानी ग्रुप में लगा। दूसरा आरोप ये लगा कि जो कई सारी कंसल्टेंसी इनके हस्बैंड करते हैं वो भी शायद कॉम्प्रोमाइज है। तीसरा आरोप ये लगा कि इनके हस्बैंड जो इस ब्लैक स्टोन में कंसल्टेंट थे, तो रीट्स का जो कि बड़ा प्लेयर है ब्लैक स्टोन, तो उनको भी फ़ायदा पहुंचाया गया। ये क्रक्स मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में आएंगे, बहुत टेक्निकलिटीज़ में आप समझ नहीं पाएंगे। इन आरोपों का पॉइंट बाय पॉइंट माधवीपुरी जी और उनके हस्बैंड की ओर से रिबटल आया। जांच उन्होंने बताई कि हमने कैसे पारदर्शी तरीके से की थी, कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और जो भी आरोप है इनके ऊपर वो बाकायदा डिस्क्लोज्ड है सेबी के, कि जब ये चेयरपर्सन बनी थी उससे पहले उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया था। जिन कंपनी के बारे में कहा जाता है कि माधवीपुरी जी की 99% हिस्सेदारी थी, वो रिडेंडेंट हो गई थी, डॉर्मेंट थी, उसमें कामकाज नहीं हो रहा था और वो शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र भी कर दी गई थी। तो जो सारे डिस्क्लोजर्स आपके सामने रखे हुए हैं उसको लेकर के प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। ये मामला शनिवार रविवार के दिन का था। उसके बाद इसमें राजनीतिक दल उतरे। कांग्रेस ने आरोप लगाए कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और इस तरीके से जांच प्रभावित हो रही, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको जांच करना उसका भी नाम इसमें। भारतीय जनता पार्टी ने काउंटर एलिगेशन लगाया कि ये एक टूल किट का हिस्सा है और देश की आर्थिक इकोनॉमी को, मार्केट को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको कांग्रेस यूज़ कर रही है। तो ये पूरे दिन भर का क्रक्स है जिस पे मामला चला। अब इसी पर आज बातचीत करना हम लोग चाहते हैं कि क्या वाकई ये एक हिडन एजेंडा है हिंडनबर्ग का। ये हिंडनबर्ग वही है जो शॉर्ट सेलर के तौर पे अपने आप को रखते हैं। शॉर्ट सेलर कानूनी है, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकालते हैं जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट होता है। यूएस में इनके खिलाफ जांच भी चल रही है और दूसरी बार उन्होंने हिट किया तो सेबी चेयरपर्सन या सेबी का ये कहना भी है कि इनको जब शो कॉज नोटिस दिया गया तो उसके रिस्पांस में इन्होंने बाकायदा आरोप चेयरपर्सन के ऊपर लगा दिए। तो क्या ये वाकई एक ऐसा टूल किट है जो देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना चाहता है और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है? इसी पे बातचीत होगी। मेहमानों से आपका परिचय करा दें, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके बाद पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या जवाब दिए। आइए सुनते हैं। Retail investors, honest investors, pensioners have 3 questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter
new allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। चलिए इसी पे बातचीत होगी और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े से आपको परिचय कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल, साथ ही कांग्रेस विजय सरदाना जी और दो वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रेम कुमार जी और सज्जन कुमार सिंह। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। अर्शप्रीत खड़ियाल जी, आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेता का या भारतीय जनता पार्टी का कि आप लोग भारत की जो इकॉनमी है उसको कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। धन्यवाद नीरज जी सवाल के लिए। देखिए, बहुत बड़े रेवलेशंस सामने आए हैं जो एक्सप्लोसिव हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अभी तक एक जेपीसी प्रोब ऑर्डर करने के हक में नहीं उतरी है, हैज नॉट कम फॉरवर्ड। हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ इतना सवाल है कि साहब एक जेपीसी प्रोब ऑर्डर करवा दीजिए और एक बार इंक्वायरी हो जाए तो उसके बाद आप उन्हें निर्दोष कहिए, उन्हें गिल्टी कहिए, जो इंक्वायरी का कंक्लूजन होगा वो आप कहिए। लेकिन बगैर इंक्वायरी हुए नीरज जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें क्लीन चिट दे रही है, उनकी डिफेंस लॉयर बन रही है। मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल है, जब आप जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर बन रहे हैं, तथ्य आपने देखे नहीं, इन्वेस्टिगेशन आपने की नहीं, ना आपके पास अधिकार है, और आप फतवा सुना रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी, ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है, किस आधार पे कर सकते हैं आप? और तीसरी बात यह है, सवाल जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे डिफेंस लॉयर बन क्यों रही है? वो इसको दबाना क्यों चाह रही है? क्यों वो चाहती है कि सच सबके सामने आए ना? सवाल ये है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं एक और चीज पूछूंगा कि आप तो मतलब कि एक्शंस में बिलीव करते हैं, तो हम सबको गलत साबित कीजिए ना। प्रोब जब होगी और इनोसेंट पाए जाएंगे कंसर्न लोग, तो पता लग जाएगा कि हम गलत थे, आप सही थे, लेकिन प्रोब तो करवाइए। बगैर प्रोब के आप फतवा कैसे सुना सकते हैं? सवाल ये है। और जो जरूरी बात है वो ये है कि सेबी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है साहब, उसकी टाइमिंग देखने लायक है कि जब ये रेवलेशंस आगे आते हैं और लोगों ने कंसर्न जो है, जिनके कंसर्न्स हैं, वो उन्होंने देखना चाहा कि पहले पोस्ट क्या रही हैं इस ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर सेबी के, तो वो लॉक कर दिया जाता है अकाउंट जो है सेबी का। और ये बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि ऐसी टाइमिंग कि जब सब कुछ देखना चाहा लोगों ने, जब सब कुछ एग्जामिन करना चाहा लोगों ने, तो तब ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट लॉक हो जाता है। ऐसा क्या छुपाने की कोशिश हो रही है? ऐसी क्या साजिश है? ये हम जानना चाहते हैं। और हम नहीं कहते ट्विटर अकाउंट से क्या देखना चाह रहे थे लोग? ट्विटर अकाउंट से जो प्रीवियस पोस्ट्स हैं वो सब देखना चाह रहे थे। और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े बड़े दावे साहब होते हैं। ये दावे शब्दों में तो दिखाई देते हैं लेकिन एक्शंस में दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं तो बस यही कह रहा हूं कि हमारी बात भी मत सुनिए, एक एजेंसी की बात सुन लीजिए जो रेप्यूटेड क्रेडिबल एजेंसी है। आप उससे भाग क्यों रहे हैं? सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। बोलिए अग्रवाल साहब, आपकी बारी। गोपाल जी, देखिए नीरज जी, पहले तो बेसिक फैक्ट को ये झुटला रहे हैं। एक तो हिंडनबर्ग को रेपुटेड और क्रेडिटेबल एजेंसी बता रहे हैं, वो शॉर्ट सेलर है, मार्केट ऑपरेटर है, मार्केट मैनिपुलेटर की तरह उनके ऊपर यूएस में भी केसेस चल रहे हैं। और भारत में पिछली बार जब उन्होंने ये रिपोर्ट लाई थी
जो सो कॉल्ड रिपोर्ट को जो लेके ये उछल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने मार्केट में एक रिपोर्ट आई है 344 करोड़ का उन टाइम में हिंडनबर्ग को प्रॉफिट हुआ है उस ऑपरेशंस में। मैं तो ये पूछना चाहता हूं उस प्रॉफिट में से कांग्रेस का कितना हिस्सा था, ये बताना चाहिए इन्होंने कि कांग्रेस ने उस समय पोजीशंस क्या ले रखी थी, उनके नेताओं ने उन पोजीशंस पे उनको कितना प्रॉफिट हुआ। 344 करोड़ जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये रिपोर्ट पहले पोजीशन ली शॉर्ट सेलिंग की, उसके बाद ये नेगेटिव रिपोर्ट लाए। तो एक बात, दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि सेबी ने स्पष्ट रूप से अपने यहाँ पे बताया है कि 24 इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन सेबी ने पिछली रिपोर्ट के बाद पूरा सीरियसली उस बात को लेके और किया, और उसमें से 22 एंटिटीज पे इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, उसको भी ये नहीं एक्सेप्ट करे। मतलब हमारी संवैधानिक संस्थाएं जिनके ऊपर आज ग्लोबल लेवल पे लोग नाज करते हैं कि सेबी ने जो कांग्रेस के समय 1992 में हर्षित मेहता और नहीं, ठहरिए मेरी बात, मैं आपके बीच एक एक करके आप ही लोगों को बहस करनी, एक बार कंप्लीट जान दीजिए। 1992 में हर्षित मेहता का कांग्रेस के समय में जो घोटालों के बाद शेयर मार्केट घोटाले के बाद एक घोटाले आते थे, उसके बाद 1992 में सेबी ने आज हिंदुस्तान का मार्केट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, ऑनलाइन, मोस्ट रेगुलेटेड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में हमारा 8वीं पोजीशन है वर्ल्ड में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्शन में इंडिया का कैपिटल मार्केट बिकॉज ऑफ सेबी 8वें पोजीशन पे। तो इतना रेगुलेटेड, वेल ट्रांसपेरेंट, इतना अच्छा बाइंड मार्केट जो सेबी का रेगुलेटरी संस्थान है जिसको ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन है, उसकी बात नहीं। ठीक है गोपाल जी, छोटे छोटे रखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। आप बताइए खड़ियाल जी, क्या बता रहे हैं आप? तीसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि जब उसके बाद सेबी के डिस्क्लोजर के पूरे नॉर्म्स हैं, जो चेयरमैन के लिए डिस्क्लोजर के नॉर्म्स हैं, ये कह रहे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में डिसीजन से अलग होना है, सेबी ने साफ कह दिया कि जो चेयरमैन ने अपने उन सारे नॉर्म्स को पूरा किया। तो अब उसके बाद एक रिपोर्ट को लेके, अच्छा दूसरी बात, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, मैनिपुलेटर है, छोड़ उसको हम कुछ नहीं कहना चाहते, वो मार्केट ने उसको सही जवाब दिया है। हमें कांग्रेस से सवाल है कि आप बार बार देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करने वाली जी अग्रवाल जी रुकिए, अग्रवाल गोपाल जी रुकिए ना। हाँ अर्शप्रीत जी क्या जवाब देना चाह रहे थे आप, बताइए। मैं ये बात कह रहा था, इन्होंने बड़े अच्छे से कन्वीनियंटली कहा कि जी सेबी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और इन्वेस्टिगेशन जब कर रहा था, एक सेकंड सुन लीजिए। आपकी आदत है ना, पार्लियामेंट में भी आप आवाज दबाने की कोशिश करते हैं ऑपोजिशन की, यहाँ पे तो साहब मत कीजिए, सुन लीजिए। बात यह है कि आपने 24 कंपनीज, 24 मैटर्स और 24 कंपनीज का जिक्र किया, 22 आपने बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, कंक्लूड हो गई है, और 2 के बारे में आपने बताया कुछ नहीं साहब। पर आपने ये भी नहीं बताना ठीक समझा। एक सेकंड ना सुन लीजिए, तो इतना टाइम क्यों हो गया है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा था कि एक्सपेडिचर्स की इसको जल्द से जल्द सुन लीजिए ना, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूँ, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूँ, आप डिसाइड कर लीजिए। एक एक करके बोलिए, दोनों लोगों में से एक एक करके, जिससे दर्शक समझ सके। देखिए मामला थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए कंफ्यूज मत करिए हमारे दर्शकों को, एक एक करके बोलिए। देखिए कंप्लीट करिए। इन्हें कहा गया था, एक सेकंड गोपाल जी एक मिनट रुक जाइए ना आप। हाँ, जो अडानी इन्वेस्टिगेशन थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विद इन 2 महीने इसको कंक्लूड किया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इतना सवाल कर रहा हूं, आप कन्वीनियंटली चीजें रख रहे हैं, और जो चीजों को रखना नहीं खड़ियाल जी, तो इसमें कोर्ट लेगा ना नोटिस की भाई 2 महीने में किया नहीं किया। ये वाला इशू रिलेवेंट है। देखिए 24 में से 23 की जांच हो चुकी है, और जो आखिरी वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट, 23 की नहीं 22 की हुई है, 22 की। हाँ, उसमें जो ऑलमोस्ट, सुनो ना एक मिनट, ये चिंता कांग्रेस की अगर है तो कोर्ट से पूछे भाई आपने इनसे क्यों नहीं लिया अब तक, इसमें क्या ये कोई इशू नहीं है जो मेन मुद्दे पे आई है। नहीं, बात ये है साहब कि अगर आपके ऊपर एलिगेशंस हैं और आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, फॉर द टाइम बीइंग कि आपको स्टेप असाइड नहीं करवाना चाहिए क्या? एक मिनट सुन लीजिए, उन्हें रिजाइन करवाइए जब तक वो निर्दोष नहीं पाए जाते। आप वो दोषी कैसे, आप कैसे कह सकते हो दोषी हैं, बताइए। मैं कहाँ कह रहा हूँ दोषी, मैं तो कह रहा हूँ अरे आपने अभी कर रिजाइन करवाए, क्यों रिजाइन करवाएं? जब तक क्यों रिजाइन करें? राहुल गांधी से क्यों नहीं रिजाइन हमने करवाने? एक सेकंड सुन लीजिए ब्रदर, सुन लीजिए।
हमने कहा है गोपाल प्रूव जी, please। करवाइए, प्रूव करवाइए तो बीजेपी। सुनिए ना, आप सुनिए। गोपाल जी, एक मिनट प्लीज, उनको मैं कर रहा हूं ना सर, उनको बोलने, फिर आप ही के पास जवाब देना आपको। हाँ बोलिए। ऐसा है कि हमने एक सिंपल सी बात कही है कि आप जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर मत बनिए भारतीय जनता पार्टी को। आप क्लीन चिट देने वाले कोई भी नहीं है, ना आपके पास आधार है, ना आपकी जुरिस्डिक्शन है। हमने कहा है कि जेपीसी प्रूव करवाइए। जब तक कंक्लूड नहीं होती जेपीसी प्रूव, आप उन्हें इंश्योर करवाइए कि वो स्टेप असाइड करे, रिजाइन करे, जब तक वो निर्दोष नहीं पाए जाते। ठीक पॉइंट। हाँ गोपाल जी, अब जवाब दीजिए। देखिए, हमें कह रहे हैं कि आप जज और प्रोसिक्यूटर और वो तीनों मत बनिए। ये कैसे बन गए? ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर, प्रोसिक्यूटर अरे नहीं, आप किसके बेस पे? ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर। अर्शप्रीत, अरे दादा यार, आप लोग प्लीज यार ऐसे मत करो यार, एक एक शब्द पकड़ के आपस में एक दूसरे के मजे मत लो प्लीज। ठीक है। सीरियस बात है, सुनो ना। हाँ हाँ। गोपाल जी बोलो। अब ये कैसे जज और प्रोसिक्यूटर और सब बन गए? ये चेयरमैन को इन्होंने कह दिया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, हिडनबर्ग ने जो कहा, जिसके ऊपर सेबी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, उस पे ये कह रहे हैं कि सेबी चेयरमैन कल्प्रिट है। और इनके नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी और सोनिया गांधी इंक्वायरी तो से इतना पेन पे डर घूम क्यों रहे रहे हैं हैं, आप? और वो एलओपी बन गए। इंक्वायरी से भाग क्यों रहे हैं आप? इंक्वायरी से कौन भाग रहा है? इंक्वायरी तो कर दी है। करवाइए इंक्वायरी, करवाइए तो कर दिए ना, कौन करेगा? आप करेंगे? जेपीसी करेगी, जेपीसी करेगी। अरे तो जब सेबी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब देश के संवैधानिक संस्थाओं में किसी में आपका विश्वास नहीं है, आप ये बोल दीजिए। आप ऑन रिकॉर्ड कह हमें सकते देश हैं के प्रजातांत्रिक संस्थाओं पे आप ऑन आप बोल रिकॉर्ड, दीजिए। ऑन रिकॉर्ड नहीं कह तो दीजिए राहुल गांधी ने क्यों आप ऑन 45 रिकॉर्ड कहेंगे कि उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया? 1 करोड़ का क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर आप रखा है? ऑन रिकॉर्ड कहेंगे कि उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए। आप बोल दीजिए राहुल गांधी ने कितना शेयर में इतने अरे प्रॉफिट। साहब, अब भाग क्यों रहे हैं मुद्दे से? भाग क्यों तो रहे हैं? आप भाग रहे हो 344 करोड़ के प्रॉफिट में हिंडनबर्ग के। आप ये बताइए उन्होंने इन्वेस्ट किया कि नहीं किया? मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी का प्रॉफिट में। ओके, अब आप लोग थोड़ा सा जो है रुकिए। बताइए कितना हिस्सा। दोनों लोग रुक जाइए सर। अब आप लोग ना दाएं बाएं जाने लगे, अभी पॉइंट पे लौटते फिर थोड़ी देर सुनिए, भी दूसरों को भी सुनिए। सदानंद जी के पास चलते हैं। सदानंद जी, जो सेबी चीफ ने माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच जी ने जो रखा है, वो मैं पढ़ता हूँ दर्शकों के लिए, कि जब उन्होंने जो रिपोर्ट में एक फंड का जिक्र किया 2015 में जिसमें इन्वेस्टमेंट था, वो उनके सेबी चीफ बनने से 2 साल पहले की बात है। और वो इसलिए किया था कि एक अनिल आहूजा नाम के व्यक्ति थे जो काम करते थे, उनके कहने पर किया था, जो कि उनके चाइल्डहुड के फ्रेंड थे, उनके हस्बैंड के। उस फंड ने अदानी ग्रुप में निवेश ही नहीं किया जिस फंड का जिक्र हो रहा है। प्लस फिर जो दूसरा आरोप है, एक फंड वाला आरोप है, फिर दूसरा एक फंड का आरोप है कि ब्लैकस्टोन में उनके हस्बैंड नौकरी करते हैं, इसलिए रीट्स को हो सकता फ़ायदा पहुंचाया हो। तो उनके हस्बैंड जो नौकरी वहाँ पे कर रहे हैं, वो सेबी चीफ बनने से पहले वहाँ ज्वाइन कर चुके थे, और वो रियल एस्टेट वाले वर्टिकल से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम कर रहे थे। फिर एक तीसरा, ये सिंगापुर की जो शेयर होल्डिंग कंपनीज़ हैं, उसमें माधवीपुरी जी के जो स्टेक थे वो डॉर्मेंट हो गया था, बाद में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो चूँकि सेबी चीफ बनी थी, ट्रांसफ़र करना ही था। और ये सारी चीज़ें सेबी को, आईटी को, सबको फुल डिस्क्लोजर के साथ उन्होंने दिया। तो इंडिविजुअली भी उन्होंने अपनी बात बताई है, और सेबी एज एन इंस्टीट्यूशन भी उसने ये बताया कि ये सारे डिस्क्लोजर हमारे पास थे। सदानंद जी, आपको लगता है कि एक जो बिग पिक्चर निकल के आ रही है कि एक टूल किट का हिस्सा हो सकता है, या फिर इस मामले को और तह तक जाने की जरूरत है? आपका व्यू सर। नीरज जी, आपको, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, इस पूरे मुद्दे को ढंग से समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जिस बात को हम, इसमें एक मुद्दा आ रहा है कि डिस्क्लोजर। मैं एक पॉलिटिकल एंगल देता हूं और फिर मैं आपके सवाल पे आता हूं। राहुल गांधी साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पार्लियामेंट में। क्या कांग्रेस ने यह डिस्क्लोज किया है कि चाइना के साथ उनका क्या एग्रीमेंट है? वो तो भारत के एडवर्सरी है ना, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है चाइना। राहुल गांधी क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे कि उन्होंने चाइना के साथ क्या एग्रीमेंट किया, जॉर्ज सोरोस के क्या एग्रीमेंट किया, क्या उनकी बातें हुई? वो तो राष्ट्रीय हित की बात है, चलो ये तो एक शेयर कंपनी की बात। ये डिस्क्लोजर क्यों नहीं करते हैं? अगर इनको इतनी चिंता है डिस्क्लोजर की, तो घर में चैरिटी बिगिंस एट होम। करें ना अपना डिस्क्लोजर कि चाइना के साथ क्या एग्रीमेंट साइन किया था इन्होंने। अब आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, कल को चाइना
भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है तो क्या हम बोलेंगे कि राहुल गांधी लीक कर रहे थे उनको सारी जानकारी थ्रू एग्रीमेंट? क्या बदतमीजी होती है यहाँ पे इस तरह के आर्ग्यूमेंट करके? सवाल इस बात का है, मैं भी एक्सचेंजेस के बोर्ड पे रहा हूं, हर 3 महीने में डिस्क्लोजर होता है इन राइटिंग, 4 पेज सबमिट करने पड़ते हैं, कौन कौन से शेयर्स हैं, कौन है। जो लोग शेयर मार्केट से, ऑफिशियल्स, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स, एम्प्लॉइज, कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। और जहां तक बात है कि भाई आप जिसको आज चेयरमैन बना के लाए, मैं आपके सामने 3-4 एग्जांपल रख रहा हूं नीरज जी। आप पूरी जिंदगी एक बहुत बढ़िया प्रोफेशनल रहे, आप बैंकर रहे, आप फाइनेंशियल इन्वेस्टर रहे, आपकी काबिलियत देख के मुझे लगा यार इस आदमी की मुझे सर्विसेज चाहिए हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट को सुधारने में। अब आप कहेंगे कि साहब आपने पिछले जन्म में, पिछले जॉब में आपने यहां इन्वेस्ट किया, वहां इन्वेस्ट किया, तो क्या वो खाली बैठा रहेगा? क्या आपने उसको गारंटी दी थी कि मैं आपको सेबी का चेयरमैन बनाऊंगा 10 साल बाद, और आप तो आज के बाद कुछ नहीं करेंगे? ये किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं इसका पैरेलल एग्जांपल देता हूं। आप वकीलों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनाते हैं, क्या वो वकील से लेंगे कि आप बताइए आज से पहले आपने कभी झूठ नहीं बोला था, आप जज बन के हम कैसे गारंटी ले कि आप सच बोलेंगे? आज से पहले आपने किसी भी एविडेंस को मैनिपुलेट नहीं किया था, ये कोई डिक्लेरेशन लेता है जब आप जज बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के? आपका एक प्रोफेशनल है, आप उसमें अपनी बेस्ट सर्विसेज देते हैं, आपकी काबिलियत देख के आपको जज बनाया गया, आपको सेबी का चेयरमैन बनाया गया, आपको बैंकों का चेयरमैन बनाया गया, आपको लेटरल एंट्री में ब्यूरोक्रेट बनाया गया, आपको एक्सपर्ट कमेटीज में रखा गया। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने लोग की पोजीशंस पे हैं वो पूरी जिंदगी कुछ ना करें, डम की तरह बैठे रहें, कोई एक्सपर्टाइज का कंट्रीब्यूशन अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में ना करें, और हम ऐसे डम लोगों को लाके की पोजीशंस पे बैठाएं और बाद में हम इसका मुद्दा उठाएं आपने डिस्क्लोजर नहीं किया, पिछले जन्म में आपने क्या किया था? अरे भाई, जैसे ही आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जहां जहां पे भी मेरे कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट थे, मैंने सबसे रिजाइन किया, मैंने किया। मैं भी जब बोर्ड पे आया, अब आप मेरे से कहोगे कि आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, बिल्कुल किया। उसका डिस्क्लोजर हर 3 महीने में इन डिटेल होता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप शेयर खरीदेंगे तो 6 महीने तक बेचेंगे नहीं, हर 3 महीने पे जब आपको पता ही नहीं है कि की पोजीशंस के अपॉइंटमेंट और डिस्क्लोजर कितने टफ हैं और कितने डिटेल्ड हैं, सिर्फ शोर मचाना। तो राहुल गांधी जी सबसे पहले चाइना का एग्रीमेंट डिस्क्लोज करें ना, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, चैरिटी बिगिंस एट होम। करेगी कांग्रेस सारे डिस्क्लोजर? आ जाओ सामने। जी अच्छा, ये दोनों ने अपने इस रिवर्टल में ये भी बताया कि उन्होंने सिर्फ भारत में नहीं सिंगापुर में भी डिस्क्लोजर किया, क्योंकि काफ़ी समय तक वो सिंगापुर में रही और जो कंपनी की बात हो रही है वो सिंगापुर में। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरीके की जो की पोस्ट होती हैं जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशनल है, उसमें अपॉइंटमेंट से पहले बहुत कड़ी जांच भी होती है, सब चीज़ पता की जाती है कि कौन व्यक्ति है, कहाँ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये इन्वेस्टमेंट किसी को पता नहीं थे। नीरज जी, मैं आपको एक बात बता दूं, एक की पोजीशंस के लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं तो आपको पता लगा, मैं सेबी की बात नहीं कर रहा हूं। एक की पोजीशंस के लिए मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी डिपार्टमेंट के हेड के लिए। भाई साहब, मेरी आईबी रिपोर्ट, मेरे जितने भी पॉसिबल थे, मुझे नहीं पता था, मुझे ये दोस्तों से पता लगा कि तुम्हारी इंक्वायरी चल रही है, लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। करेक्ट। ब्यूरोक्रेट्स ने पूछा, इंडस्ट्री के लोगों से पूछा गया ये आदमी का क्रेडेंशियल कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, ऑनेस्टी है नहीं है। बाद में मैंने इसलिए उसको रिजाइन किया क्योंकि मेरे को उसमें फाइनेंशियल लॉस था जो मैं एग्जिस्टिंग कर रहा था। मैंने कहा यार मैं अपना कट 1/4 क्यों करूंगा, मेरे को कोई शौक नहीं है सरकारी अधिकारी बनने का। कहने का मतलब क्या है, ये आपको जब पता ही नहीं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन और ट्रैकिंग होती है, सिर्फ यहां बैठ के शोर मचाना कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही मार्केट को मैनिपुलेट करना है। व्हाट इज शॉर्ट सेलर? शॉर्ट सेलर जानबूझ के न्यूज प्लांट करते हैं ताकि मार्केट क्रैश और उसका फायदा हो, उसका काम ही न्यूज प्लांटिंग का है। जी उसके भरोसे आप चलोगे तो कैसे मार्केट चलेगा? जी, और पिछले 2 साल, उनका 2.5 साल करीब होने वाला होगा, इस टेन्योर में तो उन्होंने सर्विलांस इतना सख्त किया है सेबी का कि मार्केट में, मतलब आप किसी से भी पूछिए तो सबसे ज्यादा सख्ती पिछले 2.5 सालों में कि कोई गड़बड़ न करे। मैं आपको सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं, मैं ब्रोकिंग हाउसेस से सबसे रहता हूं, सबके सेमिनार कॉन्फ्रेंस एड्रेस करता हूं।
हर आदमी ये कह रहा है कि यार इतनी सख्ती हो गई है, इतना डिस्क्लोजर मांगा जा रहा है कि हम लोगों Correct. को पहली बार लग रहा है कि रेगुलेशन इज सो टफ, और इंडियन सेबी रेगुलेशंस आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हम जी। लोग अपनी इन हाउस कैपेबिलिटी को, हमारे रेगुलेशंस, हमारे सर्वेलेंस और हमारा आईटी सिस्टम, ऑल थ्री आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन हमारे ऑपोजिशन को पढ़ने सीखने की आदत नहीं है, सिर्फ जी पॉलिटिकल सदानंद स्कोरिंग जी, करना। जरा दो और मेहमान उनको भी लेके आते हैं, प्रेम कुमार जी और सज्जन जी। प्रेम कुमार जी, ये जो बात रखी है राहुल जी ने, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, काइंडली टाइम बराबर का दे दीजिएगा नीरज जी। मैं एकदम आ रहे सर आप ही के पास भाई, अगर चिंता तुम्हारे खड़ियाल लिया, चिंता मत करो यार, प्रवक्ता नहीं है, चिंता जी मत करो, खड़ियाल जी चिंता मत करो सर। नहीं है, Thank सच you. बोलना हमें भी आता है, देश में जनता मूर्ख नहीं। अरे सुनो ना, ये आजकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे साहब, आपको सवाल पूछे जाएंगे, आप पहले बता दें। सलाना जी। आपकी मजबूरी है कि आपको सच सुनने की आदत नहीं है। दो जने आप चाइना का एग्रीमेंट बीजेपी की बात करेंगे, दो जने बीजेपी की बात करेंगे, साहब, तो थोड़ा आप चाइना का एग्रीमेंट डिस्क्लोज क्यों नहीं करते? बीजेपी की आप बात राहुल आप को बोलो। बताइए ना, आप ये बताइए ना, आप चाइना का एग्रीमेंट डिस्क्लोज बात करोगे? कर रहे हैं, आपको एक आप मिनट चाइना का आपको एग्रीमेंट imports के बारे में डिस्क्लोज पता है? इम्पोर्ट्स के बारे में चाइना पता का है? एग्रीमेंट चाइना से डिस्क्लोज कितने करो। imports आ रहे हैं यहाँ पे, पता है कि नहीं चाइना पता है? का एग्रीमेंट अरे डिस्क्लोज कितने करो। imports चाइना आ रहे हैं, का आपको पता है कि नहीं पता है? चाइना से पता है आपको? चाइना का एग्रीमेंट डिस्क्लोज करो। कितना इम्पोर्ट बढ़ा है, चाइना का पता है कि नहीं एग्रीमेंट पता है? डिस्क्लोज करो। इम्पोर्ट आप बढ़ा क्यों है नहीं कि कम हुआ है? करते? बीजेपी के रिजीम में चाइना इम्पोर्ट का बढ़ा है कि कम एग्रीमेंट हुआ है? डिस्क्लोज क्यों नहीं करते हो? बीजेपी के कांग्रेस रिजीम चाइना का में एग्रीमेंट चाइना से क्यों नहीं इम्पोर्ट करते? बढ़ा है कि कम हुआ है? ओके खड़ियाल जी, सदाना जी, चाइना का प्लीज एग्रीमेंट प्लीज प्लीज मुझे दो और मेहमान को लाना है। अरे भाई सुनो ना, सुनो दोनों लोग सुनो, मुद्दे पर रहते हैं, इम्पोर्ट को छोड़ो सर। प्रेम कुमार जी, बड़े टूल किट का हिस्सा है, कोई हिंडनबर्ग आके कोई आरोप लगा के हिट करके चला जाए और आप इस्तीफा मांगने लगेंगे, क्या ऐसी सिचुएशन लगती है आपको? देखिए, इसके एडवर्स में अभी विजय सरदाना जी जो कह रहे हैं, राहुल गांधी पर ये टारगेट कर रहे हैं, बात बोल रहे हैं, तो ये मुद्दा क्या राहुल गांधी का है कि ये मुद्दा विजय सरदाना जी का है? किसका है ये मुद्दा? ये मुद्दा तो देश का मुद्दा है ना, हाँ, देश का चाइना मुद्दा का है। एग्रीमेंट तो भी इसको आप राहुल डिस्क्लोज गांधी होना चाहिए, वो देश का मुद्दा आप है। सुन लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए आप सही हैं, राहुल गांधी बिल्कुल। डिस्क्लोज कर देते हैं तो आप संतुष्ट हो Very गए, good. जांच नहीं होनी चाहिए? जानना जरूरी है, अरे इतने बड़े जानना सवाल जरूरी उठ है, रहे yes. हैं, इतने बड़े सवाल उठ जानना रहे हैं, जरूरी तो है। इसका उत्तर यह होगा कि राहुल गांधी आप चाइना से संबंध को बताइए। राहुल गांधी, इसका एक तो जवाब ये है। दूसरा ये है कि राहुल गांधी पर कोई जांच चल रही है, किसी ने क्वेश्चन उठाया, सरकार अगर राहुल गांधी ने चाइना से कुछ किया इलीगल से हट करके तो सरकार बैठी हुई है, एक्शन लेगी ना। लेकिन रिविलेशन का राहुल गांधी पर आप बाध्यता कैसे थोप रहे अरे भाई, हैं? वो रिविलेशन यहाँ पर फाउंडेशन सेबी की फंडिंग का चेयरमैन बताओ। है, सेबी की चेयरमैन है, वो पद पर है, उन्होंने जांच की है, सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह है और एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये मुद्दा आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं विजय सरदाना जी? ताज्जुब होता है मुझे। अब राहुल गांधी जो किसी पद पर नहीं है, क्योंकि और सुप्रीम सेबी कोर्ट के ने पद पर उनकी जो है, जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, उनसे इतना बड़ा सवाल है और उन्होंने उनको संज्ञान में लिया है। इस बात को समझिए कि सेबी प्रमुख माधवी पुरी ने संज्ञान में लिया भी, तभी तो वो डिस्क्लोजर लेकर के फिर से सामने आई मीडिया के पास में। अब उसके बाद भी कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं, तो उन सवालों का जवाब सरकार से है, उन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय बीजेपी, उनका पूरा इकोसिस्टम, वो सब उस आवाज को बंद करने में लग गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई सवाल उठाने की? ये जो है ना, ये गलत है। अडानी के खिलाफ में जो भी बातें आई, पहले भी मान लीजिए पहली बार रिपोर्ट आई, ठीक है, उस पर आगे जो हुआ सो हुआ देश के सामने है। दूसरी बार फिर आई है, तो इसके बाद उनकी ओर से भी जवाब आया है। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि जो सवाल करेगा उसी को सवालों में घेर दो, सवाल उठने ही मत दो? ये गलत है। हाइडेनबर्ग ने जवाब नहीं दिए, समर्थन नहीं कर सकता। हाइडेनबर्ग ने जो 40 पेज का लीगल नोटिस भेजा था उसका जवाब नहीं दिया, यही तो मुद्दा है। आप जवाब नहीं दे रहे हो, गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हो, जवाब दीजिए, सच्चाई तब सामने आएगी। इस एग्जाम में रुकिए जरा, सज्जन को ले। हिंडनबर्ग को जो शो कॉज नोटिस दी गई थी उसका उसने रिप्लाई नहीं किया, और जो सेबी ने जांच की है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई, उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा एसआईटी बनाने की जरूरत नहीं, सेबी इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट। फैक्चुअल मैटर में रहता है, हमको कोई लेना देना। सज्जन जी, क्या मामला है भाई, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी कुछ गेम कर रही है क्या?
नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं कर रही है, और उम्मीद थी। और अभी जो आप पब्लिक डोमेन में देखिए, आप सोशल मीडिया पे ही देख लीजिए, तो न्यूज जो है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं है। हिंडनबर्ग पे जो मीम्स आ रहे हैं वो न्यूज है अभी। तो बात क्या है, मीम्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप रिपोर्ट पढ़िए तो एक ईमेल का हवाला अगर आप छोड़ दें तो मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन आप लिंक्डइन पे जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन वहां से ला रहे हैं। सिंपल एक गूगल इंटेलिजेंट सर्च कर लें, उससे जो पहले से है उसको ला रहे हैं। और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि बिग ऑन इंडिया, तो बिग ऑन इंडिया तो कुछ आया नहीं। अब सवाल क्या है कि ये जो पूरा हिंडनबर्ग का जो मॉडल है उसमें इंटेंशन क्या है भाई? एक कॉरपोरेशन के पीछे आप हैं, तो आप जा रहे हैं कि उनके हस्बैंड ये थे, वाइफ ये थी। तो हिंदू जो आस्था है उसमें जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, जिसका सरदाना जी हवाला दे रहे थे, वो बिल्कुल सही बात है कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक इंस्टीट्यूशनल पोस्ट को ग्रहण करने से पहले आपका बिल्कुल वो टैबुला रासा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। सवाल यह है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट पहली आई और जिसने एक पैनिक क्रिएट किया, उसमें 75% जो इन्वेस्टमेंट था वो किंगडन कैपिटल का था, जिनकी वाइफ जो है वो चाइनीज है और उनके ऊपर चाइनीज एजेंट होने का इंटरेस्ट पेडल करने का ऑलरेडी जांच चल रहा है। तो केवल शॉर्ट सेलिंग की बात नहीं है, शॉर्ट सेलिंग से किसको फायदा होगा इसमें भी एक चाइनीज एंगल है। अब इजराइल में हाइफा पोर्ट जो है वो अडानी को मिला, चाइनीज कंपनी ले सकती थी। ऑस्ट्रेलिया में जो कोल ब्लॉक्स है उसमें भी अडानी का है, वो चाइनीज भी ले सकते थे। जो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो इंटीग्रेटेड वाटर, एयर एंड लैंड में जो सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन की जो आज के डेट में फाइट है, उसमें अडानी एक इंडियन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए वही है 1992 की जो ब्लैक वेंसडे जो सोरोसियन मॉडल है, तो उसमें तो स्पेकुलेशन की बात थी। यहाँ स्पेकुलेशन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी की भी बात है। तो ये जो रिजीम चेंज थियरी है ना सोरोसियन मॉडल की, जो आपने अपने भारत के पड़ोसी देशों में अभी हाल ही में हुआ या पिछले 2 साल पहले हुआ था, वो थियरी इंप्लीमेंट इंडिया में करने की जो कोशिश की गई, उसका निवेशकों ने और बाकी मार्केट ने भी जवाब दे दिया है कि लगभग इसको इग्नोर कर दिया है। और देखिएगा आने वाले टाइम में हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आएगी तो उसकी तरफ कोई कॉग्निजेंस भी नहीं देगा, वो बिल्कुल अनदेखी की जाएगी। क्योंकि आप पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को लाते हैं और उसमें एक सेंसेशन और एक थ्रिल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये वही कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि 9/11 जो हुआ था वो एक ज्यूज कॉन्स्पिरेसी थी। और आप साहब थाने में जाएं या कॉन्स्पिरेसी थियरी के बेसिस पे एफआईआर करवाएं, और जब एसएचओ उस पर कोई जांच ना करे, एक्शन न ले, तो आप एसएचओ के पीछे पड़ जाएं। ठीक, तो सवाल ये है कि अभी हिंडनबर्ग के मीम्स आ रहे हैं, उसको एंजॉय करना चाहिए। ये हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी जो है इसमें बिल्कुल खत्म हो गई है। और सवाल है देखिए, सोरोसियन मॉडल बिल्कुल है, जिस तरीके का डेस्परेशन दिख रहा है, हाफ एक ट्रूथ आ रहे हैं, पब्लिकली अवेलेबल डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप एक पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल खत्म हुआ है। तो ये रिजीम चेंज थियरी है। तो जो इंडिया में सोरोसियन मॉडल के बेनिफिशियरी हैं वो पूरी मेहनत से इसमें लगे हुए हैं। कौन है बेनिफिशियरी उनके सोरोसियन मॉडल? एक तो जो कांग्रेस का वामपंथीकरण हुआ है और वो काफी पैराशूट हुए हैं, वो लोग हैं। रोलेक्स कुमारी जैसे पॉलिटिशियन हैं जिनका अपना एक जो कंडक्ट है, पार्लियामेंट्री कंडक्ट, वो पहले से है। और उसके अलावा टूलकिट तो बिल्कुल चल रहा है। टूलकिट सिंपल सी बात है कि साउथ एशिया में इंडिया ने जिस इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी को होल्ड किया है पैंडेमिक के बाद भी, और जो श्रीलंका में हुआ और अभी गुजरात में बांग्लादेश में हुआ, तो इंडिया उसको कर रहा है। और ये ग्लोबल इंटरेस्ट में इसका एक एंगल है। लेकिन देखिए ये इंडियन एक्सेप्शनलिज्म है, सफल पहले भी नहीं हुआ था रिजीम चेंज मॉडल इंडिया में, और अब भी नहीं हुआ। ओके, ठीक है। अच्छा खड़ियाल जी, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि कुछ लोग विदेशी ताकत हो सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस को हर्ट करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, इसलिए वो कोई भी चीज़ आके कह देते हैं? मैं इस पे आपके उस थ्योरी से अलग सवाल पूछ रहा हूँ कि आप आओ और किसी भी इंस्टीट्यूशन को हिट कर दो, तो विपक्ष काम है क्वेश्चन उठाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, एक बड़े पैमाने पर खेल चल रहा हो? देखिए विदेशी ताकतें जरूर हैं जो हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। और मुझे याद है कि मोदी साहब एक दफा अनअनाउंस्ड बर्थडे विश करने गए थे पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। वहां पे कश्मीरी चाय पी थी, बिरयानी भी खाई थी, और ये सब कुछ हुआ था। और प्रोटोकॉल तोड़ करके उनके चॉपर में भी बैठ गए थे, which is a blatant violation of the protocol। तो ऑफ कोर्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सवाल होने चाहिए। और दूसरी बात मैंने याद करवाऊंगा, जब बीजेपी के सपोर्टर्स चाइना का जिक्र करते हैं तो मैं इनको ये बता दूंगा, जब एलएसी पे इश्यूज हो रहे थे
और हमारे जवान शहीद हो रहे थे, तो मोदी साहब कहा तो उनको लाल आंख दिखाते एक लाल शॉल तक भी गिफ्ट किया गया था शी जिनपिंग जी को बैक इन द डे। तीसरी बात ये है, जब इंट्रूजन्स हो रही थी तो ये कह दिया गया था कि इंट्रूजन हुई नहीं है जी, और फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ कह रही थी और प्रधानमंत्री साहब कुछ कह रहे थे। और चौथी बात साहब ये है कि अभी तक इनमें से कोई जो बीजेपी का सपोर्टर है या बीजेपी के प्रवक्ता है, वैसे सपोर्टर प्रवक्ता साहब से ज्यादा बोल रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी इस डिबेट में ऑन रिकॉर्ड इतनी सी बात कह दे कि सेबी चीफ ने कोई किसी हिसाब की इन्वेस्टमेंट नहीं की, और अगर ये कह देंगे कि इन्वेस्टमेंट नहीं किया उन्होंने, तो बात कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया? जो ऑफशोर बात हो रही है अडानी फंड्स की, स्टॉक्स की, तो उसमें अगर एक सेकंड सुन लीजिए, तो अगर एक सेकंड या तो सुनने का मादा रखिए आप अगर इतनी बात कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है तो आप बता दीजिए, और अगर नहीं कह सकते तो जेपीसी प्रो में दिक्कत क्या है ये बता दीजिए। मैं तो इतनी बात पूछ लेते हैं अग्रवाल तो डिस्क्लोजर में दिया वो उन्होंने। देखिए नीरज जी, ये हाँ। जो कांग्रेस के प्रवक्ता है खडियाल जी, मार्केट को बिल्कुल समझ ही नहीं है, या ये बिल्कुल इग्नोरेंट बन के आप या तो आप बहुत आप बताओ, अभी राहुल गांधी इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है। राहुल गांधी की शेयर मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट है? आप इतनी एक सेकंड आप राहुल जी पे क्यों जा रहे? इतनी तकलीफ क्यों है राहुल जी? डर क्यों है राहुल जी पे? हमें क्या राहुल जी है, आप राहुल जी है, हो तो इसलिए राहुल गांधी जी हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, मुझे बता दीजिए। देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, बेसिक फैक्टर्स यहाँ पे ये हैं कि शेयर मार्केट भारत का बहुत मजबूत है, ट्रांसपेरेंट है, रेगुलेटेड है और बहुत बायोंट है, और बहुत स्मॉल इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड लेवल पे माना जाता है, और उसमें सेबी का बहुत बड़ा रोल है। हम जो संवैधानिक संस्था है जिसके ऊपर मार्केट को रेगुलेट और डेवलप करने की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति सेबी के साथ खड़ा है। कुछ ये टूल किट और हिंडनबर्ग और सेबी को कंपेयर कर रहे हैं, ये मतलब शर्म की बात है। हिंडनबर्ग का जिसके ऊपर अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो खुद उन्होंने कहा है कि हम शॉर्ट सेलर हैं, हम उसके बाद रिपोर्ट निकालते हैं और मार्केट को मैनिपुलेट करके उसको प्रॉफिट कमाते हैं, और डेटा भी आया कि पिछली बार उन्होंने 344 करोड़ का प्रॉफिट कमाया अपनी पोजीशंस पे, और उसको सेबी के रेगुलेशन से। तो मैं कह रहा हूं कि हम सेबी चेयरमैन तो खुद अपने को डिफेंड करेगी, लेकिन हम इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करेंगे, इंस्टीट्यूशन के पोजीशन के लोगों को डिफेंड करेंगे, और इसके लिए हमें नीरज जी कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है कि सेबी हमारा एक संवैधानिक संस्था है। कांग्रेस एक के बाद एक देश की यार एक मिनट खड़ियाल जी, और हम उस खड़ियाल जी एक मिनट, कांग्रेस वो तो उन्होंने दिया ना डिस्क्लोजर में यार, उसमें बार बार क्यों पूछ रहे हो आप? उसमें समझ में आ रहा कौन सा इन्वेस्टमेंट है? आपको समझ में आया क्या सरदाना जी? लेकिन और ऐसा है, राहुल गांधी एक मिनट अभी सवाल पूछा ना, राहुल गांधी जी के 8 करोड़ 32 लाख रुपए मार्केट में लगे हुए हैं। अरे रुको ना यार, आप क्यों शोर बचा रहे? रुको राहुल गांधी जी का नहीं, राहुल गांधी का नहीं, मैं बता रहा हूँ डिस्क्लोजर। राहुल गांधी क्यों बोलते हो? समझ लिया आपने? जो सवाल सरकार को होने हैं वो ऑपोजिशन को। आप आराम से रहो। अरे साहब आप सुनो ऑपोजिशन की, लोकतंत्र का, आप जनता की बात सुनो यार। राहुल गांधी के 8 करोड़ 32 लाख रुपए हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अडानी में इन्वेस्ट किया है। लोकतंत्र में ऑपोजिशन को सवाल करने वाले ज्ञान दे। अरे भाई आप जरा चुप रहो ना थोड़ा सा यार, इनको जरा साइलेंट करो तो मैं डिटेल बताऊं भाई। एक एक करके बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज दर्शकों की मदद के लिए एक एक करके बोलो। देखो राहुल गांधी जी के 8 करोड़ 32 लाख रुपए मार्केट में है, उसमें बहुत सारा पैसा करीब 1-1 करोड़ रुपए के आसपास 70 लाख 69 लाख 15 लाख 19 लाख ऐसे म्यूचुअल फंड में है जिन्होंने अडानी में इन्वेस्ट किया हुआ है। नहीं करना चाहते, इतना डर नहीं, मैं सच्चाई रख रहा हूँ ना, तकलीफ क्यों रख रहा हूँ? अब इतना चाह रहा हूँ 8 करोड़ 32 लाख रुपए आया कहां से? हिंडनबर्ग ऑफ इनकम क्या थी? आप राहुल जी पे जा रहे हैं, सेबी यार 8 करोड़ राहुल जी पे जा रहे हैं, किसी मुद्दे की बात करो राहुल जी पे जा रहे हैं। मैं डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूँ, मैं डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूँ भाई। बात सुनो, 8 करोड़ 32 लाख रुपए आया कहां से? ये डिस्क्लोजर क्यों नहीं है?
सरकार को सवाल होते हैं लोकतंत्र में, ऑपोजिशन को सवाल नहीं होते हैं। नहीं नहीं, वो हमारे नेता हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, सवाल सबसे करेगी जनता। आप कोई अलग नहीं हो, दूसरे नहीं हो, सरकार सबसे करेंगे। जब से बैठे हैं बहुत, आपसे ज्यादा, एक सवाल आपसे ज्यादा। बताइए कौन सा सवाल किया? पिछला प्रोग्राम देख लेते हैं, सरकार से 25 सवाल एक सवाल बताइए इस डिबेट में। मेरे प्रोग्राम देखते रहा करो, मेरे प्रोग्राम देखो, मेरे चैनल को फॉलो करो, आपको सारे पता लग जाएंगे। इस डिबेट की बात इस डिबेट में आप, इस डिबेट में सवाल आपका नहीं है, ये सवाल है डिस्क्लोजर का। एक ब्रेक ले लेते हैं सर। करोड़ 32 लाख सर एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिस्क्लोजर दिया है, डिस्क्लोजर मतलब जो रिबटल दिया है अभी सेबी चीफ ने, माधवी पुरी जी ने और उनके हस्बैंड, उसी को ध्यान से पढ़ लीजिए। उसमें सब लिखा हुआ है कि कब उसमें हमने पैसा लगाया था और कब उससे विड्रॉ कर लिया था। उसमें वो वाला सवाल क्यों पूछ रहा है, वो तो लिखा हुआ है उसमें। और चीफ बनने से पहले पैसा निकाल लिया था। एक चीज़ और गौर करिएगा, बारी में ब्रेक पे जाते हुए खाली याद दिला रहा हूँ, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पे बार बार ये लिखा है कि उस विसिल ब्लोअर के क्लेम के आधार पर मैं लिख रहा हूँ, उसने जांच नहीं की, उसको किसी ने चिपकाया और उसने आगे चिपकाया। ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम लोग चर्चा करें जो हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं कि सेबी चीफ का इन्वेस्टमेंट कहाँ था और उनके डिस्क्लोजर क्या थे, इसको लेकर के काफ़ी लंबी चर्चा भी इसमें हुई। अब समय थोड़ा कम होगा, इसलिए सबसे निवेदन है कि थोड़ा छोटा छोटा बोलें। प्रेम कुमार जी और सज्जन कुमार जी, प्रेम कुमार जी एक चीज़ बताइए, आप इस क्वेश्चन को जो बहुत टेक्निकलिटी में ले जाते हैं, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि सब कुछ तो उनके डिस्क्लोजर में था, तो आपने उसको निकाल के बता दिया, फिर उन्होंने खुद अपनी तरफ से डिस्क्लोजर दे दिया, फिर ये बहस पॉलिटिकल हो गई, है ना, आरोप प्रत्यारोप सरकार की तरफ से। अभी अग्रवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी फुल्ली स्टैंड बाय करती है इंस्टीट्यूशंस के लिए, कांग्रेस कह रही है कि नहीं इसमें गड़बड़ है, इस्तीफा दें, जेपीसी से जांच हो। क्या ये एक राजनीतिक टूल बन गया है, इन द सेंस कि पहले एक ग्रुप को टारगेट किया गया, फिर उस ग्रुप की जो जांच कर रहे थे सेबी, उसको टारगेट किया जा रहा है, और उसकी जांच को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, वहाँ पे भी अब क्वेश्चन मार्क तो लगी गया साहब, जो जांच गड़बड़ थी। प्रेम कुमार जी। देखिए नीरज जी, डिस्क्लोजर पर आप भी स्ट्रेस दे रहे हैं और यही डिफेंस भी है। तो डिस्क्लोजर पहले भी हो चुका, वही बात दोबारा वो बोली। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कोई दम नहीं था मान लीजिए, फिर भी उसको बोलने के लिए, उसको जवाब देने के लिए सेबी को आना पड़ा, वही डिस्क्लोजर दोबारा करने पड़े जो पहले वो कर चुके थे। लेकिन यही डिस्क्लोजर जो हुआ है उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल को बड़ा करके खड़ा करता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में उनको स्वयं से इस केस से हट जाना चाहिए था, क्योंकि भाई उनके पति उस जिसकी आप जांच करें उनकी कंपनियों में है, आपके शेयर्स पहले से उसमें थे, आपका रिश्ता पुराना रहा है, आपको तो उसमें जांच में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, कहना चाहिए था। इस डिस्क्लोजर से ये मांग और तेज हो जाती है कि आपने जांच से खुद को अलग क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में तो आपने बताया नहीं कि हमने ये डिस्क्लोजर कर रखा है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, ये आपने नहीं बताया। इसीलिए ये सवाल नए सिरे से खड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए हिंडनबर्ग गलत है, हिंडनबर्ग बेकार है, शॉर्ट सेल करके कमाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फैक्ट अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इस सेबी को जवाब ही नहीं देना चाहिए था। जवाब दिया आपने तो निश्चित रूप से ऑपोजिशन भी उसको उतना ही गंभीर मानती है, और वो भी उस सवाल से उत्पन्न सवालों को सामने लेकर आ रही है। तो यहाँ मुझे ये नहीं लगता कि अपोजिशन के सवाल गलत हैं। अपोजिशन का जो सवाल है वो सत्ता पक्ष को, सरकार को अलग अलग अपनी अपनी कैपेसिटी में देना चाहिए। वो केवल राहुल गांधी को ग्रिल करने में लगे हैं, सवालों से बच रहे हैं। और जहां तक बात है विदेशी साजिश की, टूल किट की, सोरोस की, वगैरह वगैरह, अरे इस देश में बोफोर्स के समय में भी सारी चीजें विदेश की धरती से हुई थी, तब तो ये टूल किट की बात किसी ने नहीं कही। पहले क्या अन्ना हजारे के आंदोलन के समय में भी बहुत सारे लोग इस एंगल से देखते हैं कि उस समय भी विदेश का टूल किट काम कर रहा था। सारी चीजें आज सत्ता जो कि सत्ता में है वो अपने बचाव में टूल किट की बात कर रही है।
अरे ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। आप जांच कराओ, सिंपल जेपीसी जांच से क्यों डरते हो? ये कोई छोटा मामला तो है नहीं। लाखों करोड़ के लोगों के निवेश डूबे हैं अतीत में भी, और आज भी खतरा बना हुआ है। तो हम उनकी हितों की चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे? जांच कराने में क्या दिक्कत है? और जो जांच सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, सेबी इसमें शामिल थे, जब उन पर सवाल उठ गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, तो जांच बड़े स्तर पर होने की जरूरत है, और वो जेपीसी से कम नहीं हो सकती। अगर वो कोई जवाब नहीं देती ना, तब तो और ज्यादा आप लोग कहते, देखा सवाल उठ गया, जवाब भी नहीं दे रही हैं। क्या नीरज जी, हमारे कहने से होगा क्या? जब सेबी खुद उन्होंने चूंकि प्रेम कुमार जी, देखिए प्रेम कुमार जी, रिपोर्ट में सब्सटेंस है। प्रेम कुमार जी सुनिए ना मेरी बात। जैसा आपने अभी कहा ना कि वो सामने से आई सफाई देने के लिए, अगर वो नहीं आती तो और ज्यादा बवाल होता। मेरा क्वेश्चन, मैं देखिए मैं कोई नहीं हूं कि मैं किसी को क्लीन चिट दूं या किसी को दोषी ठहराऊं। मेरा क्वेश्चन है राइट क्वेश्चन आस्क करना। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब सारे डिस्क्लोजर इन प्लेस पहले थे तो हिंडनबर्ग ने इसमें नया, मुझे क्या बताया नया? अगर वो बताता कि आज मनी ट्रेल मिली है, पैसे लिए। अच्छा सुनो एक बड़ा और चीज, फैक्चुअली आप अपने उसको करेक्ट किया, ब्लैक स्टोन इज नॉट अडानी कंपनी नंबर 1। वो एक अलग कंपनी जिसमें उनके पति काम करते हैं, वो अलग डिफरेंट कंपनी है, और वो रीट के वर्टिकल में भी काम नहीं करते, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले में काम करते हैं, वो एक ठीक डिफरेंट चीज़ है। सज्जन कुमार जी, बात जो भी कह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दिखता है आपको इसमें? नहीं, देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो जब कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बने तो उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने अपने आप को रिक्लूज किया, जो भी उनके वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद जो कॉर्पोरेट से था। अभी जेडी वैंस बने और उनकी वाइफ जिस कॉर्पोरेट लॉ में वो काम करती थी उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। तो आपका एक बैकग्राउंड होता है, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली तो कुछ कर नहीं सकते हैं, आप प्रोस्पेक्टिवली क्या करते हैं, अपने आप को फेयर कंडक्ट का पार्ट बनाते हैं, जो सेबी के केस में भी हुआ। लेकिन यहां सवाल जो उठने चाहिए, और जो विपक्ष की बात है, विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन सवाल ये है कि सवाल तो ये उठना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो किंगडम कैपिटल 75% इन्वेस्ट किया, उसका एक चाइनीज एंगल है जिसपे यूएस में जांच चल रही है। उस पर आप क्यों नहीं सवाल उठा रहे? नहीं उठा रहे हैं क्योंकि जब आपको किसी से पैथोलॉजिकल हेट्रेड हो तो आप डेविल के साथ भी अलाइन कर लेते हैं, जो हमारे विपक्ष के नेता का अडानी और अंबानी के साथ है। किस सारे कांग्रेसियों का नहीं है, राज्य कांग्रेस के बहुत सारे राज्य सरकार और जो मुख्यमंत्री हैं या रहे हैं उनका नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता का है। तो ऐसी स्थिति में यह सवाल चुनिंदा तरीके से पूछना, क्योंकि आपके लिए इंडिया का मतलब बीजेपी और मोदी हो गया है, तो आप हर चीज को क्या कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को बीजेपी और मोदी के इंटरेस्ट से जोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता जब जो इंफॉर्मेशन है वो पहले से अवेलेबल नहीं होते, इस रिपोर्ट के बाद आते। तो ये तो जेडी वांस की पत्नी भी अपने आप को वो कर रही है। आपके पास्ट में आपका एक ठीक इन्वेस्टमेंट होता है, किसी भी आप एक पेंटर को और एक पोएट को नहीं आप सेबी का चीफ बनाएंगे ना, वो तो उसी को बनाएंगे जो उस फील्ड से आता है, और जो उस फील्ड से आता है उसको क्या करे, वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करे, कहीं पे वो पार्टिसिपेट नहीं करे, आपका एक्सपीरियंस कैसे हो। तो ये काका लाल बुझक्कर वाली जो सारी की सारी सवाल है, और लोग जो करना, सवाल तो उठना चाहिए कि हिंडनबर्ग इतना एग्रेसिवली इंडिया में एक एंटिटी जो इंडिया के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 150 बिलियन अडानी के इस रिपोर्ट के बाद 1 साल पहले जब लॉस हुआ, वो तो पब्लिक का पैसा गया। विपक्ष को उसकी चिंता नहीं है, खुशी है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री से उनकी नजदीकियां हैं। अरे तो किस कॉर्पोरेट का इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ नजदीकी नहीं रहा है? नेहरू के जमाने से आप देख लीजिए, और क्यों नहीं रहेगा? जो इकोनॉमी और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो केवल वो सोवियत मॉडल पे चलेगा। तो इस तरीके से ये काका लाल बुझक्कर वाली चीज है, ये ओवरग्राउंड ऑफ द अंडरग्राउंड जो वॉइसेस है। इंटरेस्ट पर नहीं बोल रहे हैं आप, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसपेरेंसी है। किसका स्वयं माधवी पुरी को कहना चाहिए कि हमने ये डिस्क्लोजर करके रखे हैं, और हमारा अतीत में संबंध रहा है अडानी समूह से, हम इनकी जांच नहीं कर सकते। आप कैसे जांच करेंगे? दूध की रखवाली बिल्ली सीरियसली क्यों ले रहे हैं? दूध की रखवाली बिल्ली करेगी क्या? हिंडनबर्ग को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं आप, जो चाइनीज हिंडनबर्ग को आप सीरियसली ले रहे हैं, हिंडनबर्ग को सेबी ने सीरियसली लिया है, तभी आप हिंडनबर्ग पर इतने सवाल उठा रहे हैं कि हिंडनबर्ग से ऐसे पूछना चाहिए, वैसे पूछना चाहिए। अरे जिसने क्षमता हो तो आपको भी जवाब देगा, वो तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। लेकिन आप इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं हिंडनबर्ग में?
उसका चाइनीज एंगल है, उसमें हम चुप तो क्यों है? सब्सटेंस पर विश्वास कर रहे हैं। अरे सब्सटेंस उसके की जांच करा Chinese दीजिए, angle, उसके सब्सटेंस की जांच करा दीजिए, रिपोर्ट बात खत्म। जो चाइनीज जांच हुई फंडेड है। उस पर सवाल खड़े हुए। आप जांच चाइनीज substance एंगल जो की जांच हिंडनबर्ग होनी का है चाहिए उस पर ना। चुप क्यों है? आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। सवाल पूछिए कि हिंडनबर्ग में हिंडनबर्ग जो से हम हिंडन क्यों सवाल कैपिटल है पूछने जाएं? आप तो उसका, गजब कर रहे क्योंकि हैं। उसमें चाइनीज एंगल है, आपको हमारे चाइना देश से का कोई दिक्कत सवाल, नहीं है। आप हमारे देश का सवाल, हम इतना बड़ा सवाल कि पूरा हमारे शेयर बाजार को नियंत्रित किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, उसका फायदा कहाँ उठाया हुआ? जा रहा है। नहीं हुआ और कुछ, इग्नोर ये कर सारी दिया, चीजें शेयर जांच बाजार की ने बात है इग्नोर ना। कर दिया। आपके कहने से नहीं हुआ, हम कहते शेयर हुआ, बाजार ने आज आप इग्नोर कह रहे कर नहीं दिया। हुआ, आज तो नहीं जांच हुआ। होगी ना। आप डेटा देख लीजिए, मार्केट में कुछ नहीं हुआ है आज। ओके। आज की बात कुछ नहीं हुआ। अरे सरदाना जी, पूरे दौर में हुआ ये सब लोगों की लड़ाई में हमारे इन्वेस्टर की कोई सोचता ही नहीं है। ऐसी सनसनी फैला करके मार्केट में सनसनी फैला दो आप, तो उसका नाम, अरे सुनो ना भाई प्रेम कुमार जी, जनता को सवालों के जवाब चाहिए बस। अरे देश की जनता में बहुत सारे लोग इन्वेस्टर बन चुके हैं, अब उनको भारी नुकसान होता है इस सनसनी से। मेरा सवाल को सदाएं पूछने दो। सदाएं जी, यार ऐसी कोई सेंसेशनल न्यूज़ आप ले आओ, अब जांच वाँच जब होगी तब देखा जाएगा। इधर तो नुकसान हो जाएगा मार्केट में, वो तो इस बार तो मार्केट ने नोटिस ही नहीं लिया ज़्यादा हिंडनबर्ग को, मार्केट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया इस बार। देखिए उसमें समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सर एक मिनट, आप विपक्ष को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में अभी जैसा भी किसी एक नेता को मैं सुन रहा था, नाम नहीं लूंगा, वो LIC को लेकर फिर चढ़ पड़े कि उसके निवेशकों के इतना डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया। अरे भाई पहले बेसिक इकोनॉमिक्स समझ लो आप। हाँ बताओ सदानंद। देखिए काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, कभी कभी मार्केट इम्परफेक्शन पे और इस तरह की न्यूज आर्बिट्राज के ऊपर रिएक्ट करती है, जो पिछली बार हुआ था। अब हर आदमी, मेरे पास भी हिंडनबर्ग की हर रिपोर्ट, क्योंकि मैंने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, हिंडनबर्ग दुनिया में क्या करता है मेरे पास, मेरे मेल बॉक्स में रिपोर्ट आ जाती है। सबको पता है दुनिया में क्या चल रहा है, कोई मूर्ख नहीं है जो जेब से पैसा लगा रहा है ना, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, सवाल अब इस बात का है कि इस तरह की जो अफवाहें उड़ती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि इस बात आप ध्यान से रखिएगा नीरज जी, कोविड के समय भारत सरकार का एक कानून ये था कि जो बॉर्डर हमारे कंट्रीज है ना, वो डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते विदाउट कंसेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। आपको याद होगा, इंपॉर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि उस समय मार्केट क्रैश हुए थे और चाइनीज कंपनीज वांटेड टू बाय इंडियन कंपनी। आज चाइना से पैसा निकल के हिंदुस्तान आ रहा है, हिंदुस्तान का मार्केट ग्रो हो रहा है। वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड टुडे व्हेन इट कम्स टू कंजम्पशन मार्केट। कौन चाहेगा हिंदुस्तान स्ट्रांग हो? तो इस तरह के बुलडोजर एक्टिविटी करने से कॉन्फिडेंस को शेक करने का प्रयास किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। ऑपोजिशन को यह समझना चाहिए कि ये एक चाल है भारत को कमजोर करने की। आपको इंफॉर्मेशन मिली, आप सरकार से बात करिए, उसको इस तरह से उछाल के भारत का नाम मत खराब करिए। आप चाहते हैं, आप डेटा लीजिए, सेबी से इंफॉर्मेशन मांगिए, कंसर्न मिनिस्ट्री को सवाल करिए, सब करिए, आपका अधिकार है। लेकिन जहां लगता है कि हिंदुस्तान की ग्रोथ के खिलाफ ये एजेंडा चल रहा है, आप वहां पे सरकार का साथ दीजिए, ना कि उस षड्यंत्रकारियों का जिसमें हाइडेनबर्ग एक है जी। इस बात को समझना होगा। ये डिफरेंस, मैच्योरिटी अपोजिशन को चाहिए। हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, राष्ट्र हित को भी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना होगा पॉलिटिक्स के साथ। जी, मैं ये यहाँ पे अपने मार्केट के जो बच्चों के पार्टिसिपेंट हैं वो बहुत शो देखते हैं ये, और आप लोग भी देखते हैं, सब लोग इसको समझते हैं। मार्केट की थोड़ी सी फिलॉसफी समझ लीजिए सर, सभी लोग। मार्केट ना बहुत 6 महीने आगे, 8 महीने आगे देख के चलता है। हिस्ट्री पे मार्केट बहुत रिएक्ट नहीं करता। तो इस मार्केट को सेंसिटाइज करना बहुत आसान है, क्योंकि ये फ्यूचर पे देख के रिएक्शन देता है। हम लोग कहते भी हैं मार्केट में कि जो प्राइस आप देख रहे हैं ये फॉरवर्ड पी पे है, आगे की जो उसके अर्निंग्स आने वाली है उस पे मार्केट आज आपको प्राइसिंग दे रहा है। तो ऐसे में इसको हिला देना, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप एक फॉरवर्ड लुकिंग कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दीजिए, स्टॉक पे इंपैक्ट तुरंत दिखने लगेगा, क्योंकि मार्केट के सामने और डेटा जिसके पास सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। ये मैं फिलोसफिकली बोल रहा हूँ, जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा वो सबसे नेगेटिव आदमी हो सकता है, क्योंकि डेटा को जितना आप मारोगे वो आपके हिसाब से बोलने लगेगा। तो फ्यूचर लुकिंग मार्केट में इस तरह की खबरों को कैसे डाइजेस्ट किया जाए, अब इस समय मैं किसी इंडिविजुअल या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमको ये देखना चाहिए कि हमारा मार्केट इस समय हाईस पे चला है। कुछ लोग इस बात की चिंता अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं कि आपके वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, अपने यहाँ नहीं देख रहे हैं एनवीडिया किस भाव पे चल रहा है, वहाँ किस तरीके से मैनिपुलेशन एनवीडिया पे हो रहा है कि सारा आदमी उसी पे निवेश कर रहा है।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि एनवीडिया खराब कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, मैं रोज ट्रैक करता हूँ, लेकिन अपने आप ही तो देखो ना आप, अमेरिका में बैठ के भारत को ज्ञान कि यहाँ का मार्केट बहुत वैल्यूज हो गया, बहुत महंगा हो गया है, इसको नीचे आना चाहिए, पीएसयू स्टॉक क्यों चल रहे हैं, इसकी चिंता अमेरिका में बैठे निवेशकों को है। बॉस, भारतीय बाजार में अगर चीज़ें हो रही हैं तो फ्यूचर लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है। आप चाहें तो मत मानिए, कौन कह रहा है कि आप भारत में आके इस बात को मान लीजिए कि हाँ ये है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता है सर जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसको फिर रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि एलआईसी के इन्वेस्टर को बड़ा नुकसान हो गया है। एलआईसी आज उससे ऊपर के प्राइस पे खड़ा जहाँ पे हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट के पास था और प्रॉफिट बना रहा है तगड़ा। तो प्लीज़ थोड़ा सा मार्केट की सेंसिटिविटी को समझिए। इतना ज़्यादा उत्साही होकर किसी, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जिसको जिससे जांच करानी कराए, जेपीसी कराओ नहीं कराओ, मेरा मतलब नहीं उससे। मेरा मतलब ये कि मार्केट पे कोई भी स्टेटमेंट कोई भी दे, सरकार, विपक्ष या इंडिविजुअल, सोच समझ के दे, क्योंकि मार्केट बहुत सेंसिटिव है, वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। और ये इस बात में मैं बहुत दम मानता हूँ सज्जन कुमार की कि इतने हाई प्राइस पे निवेश करने से अच्छा पहले मार्केट गिरा लो फिर एंट्री करो। ये तो हित में है ना एफपीआईज के या जो टूल किट के लोग होंगे, जो भी सो कॉल्ड लोग होंगे, उनके लिए फ़ायदा, पहले मार्केट गिराओ फिर एंट्री लो, तो उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो अब इस मामले में आगे क्या होगा ये सरकार, विपक्ष और आप ज्ञानी लोग तय करें, लेकिन मुझे लगता है कि जो डिस्क्लोजर ऑलरेडी इन प्लेस है उसको लेकर के इतना हाव हल्ला मचाना, माधवीपुरी बुद्ध जी को, उनके परिवार को कटघरे पे खड़ा कर देना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बता देना, जिसकी रिपोर्ट से भी की सारी रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर चुका है, वो थोड़ा सेंसिटाइज करने से बचना चाहिए, क्योंकि सारे डिस्क्लोजर्स इन प्लेस हैं, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं किया। और जो हिंडनबर्ग की बात करें, वो भी बार बार हर लाइन के नीचे वो लिख रहा है कि एज क्लेम्ड बाय विसल ब्लोअर, वो खुद नहीं ले रहा है, वो विसल ब्लोअर को निपटा रहा है कि भैया इन्होंने मेरे को दिया था, मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि मार्केट में ऐसी सेंसिटिव खबरों को और ज़्यादा सेंसिटाइज करने से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने के लिए, धन्यवाद।